सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का? समानता को बढ़ावा देना। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। और इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की थीम क्या है वो? रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। अच्छा, समानता यानी कि इक्वलिटी, इससे आपको याद आएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कहाँ पे स्थापित की गई है? हैदराबाद में, जिसकी ऊंचाई है 216 फीट। और इस तरह से ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति है। किसकी है? संत रामानुजाचार्य की। और हमने पढ़ा भी था कि संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा समानता का त्योहार। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है। ये बैंक खाते खोलने के लिए उड़ीसा के लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना होती है 1935 में, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान सीईओ एएस राजीव है। एक्सिस बैंक से आपको याद आएगा, देश में सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल स्थापित करने वाला ये दूसरा बैंक बना। इंडसइंड बैंक ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी नए बन गए। क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल नाम है। ये भी ध्यान रखेंगे आप। पढ़ते आगे। अब बताइए, अभी हाल ही में किसने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें एक फिक्स्ड मंथली या ईयरली फीस देने पर बिना विज्ञापन यानी कि बिना एडवर्टीजमेंट के 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन और गेम्स को आप एक्सेस कर पाओगे। देखो, गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में। इसके फाउंडर कौन थे? लेरी पेज और सर्जे बिन। और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। और अभी गूगल और अल्फाबेट के सीईओ बन गए सुंदर पिचई। और सुंदर पिचई को आप बताओ कौन सा पद्म पुरस्कार मिल रहा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री? और एक और प्रश्न का जवाब दो, अभी टाटा स्काई का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? हम बढ़ते आगे। बताइए किसे NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। तो अभी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि है बेंगलुरु में, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये किन की जगह लेंगे? प्रोफेसर जगदीश कुमार की। और आपको याद होगा ये अभी यूजीसी के नए अध्यक्ष बन गए थे। प्रोफेसर जगदीश कुमार नाम है उनका। बाकी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। और भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने थे जी अशोक कुमार। और इनके नाम से आपको याद आएगा अभी जी अशोक कुमार एक और हैं जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। वैसे सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने? विनीत जोशी बने। ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह ये कब से शुरू हुआ? तो आंसर होगा 1 मार्च से। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के रूप में मनाता है। तो सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव के एक हिस्से के रूप में मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों और सोशल मीडिया अभियानों का आयोजन करता है। वैसे हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और नेशनल वुमेन डे भारत में मनाया जाता है 13 फरवरी को, क्योंकि उस दिन सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और इसी से 2-3 डे मैंने आपको और बताए हैं। एक तो ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को होता है। और महिलाओं से ही याद रख सकते हो आप, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 25 नवंबर को मनाया जाता है। और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये होता है 11 फरवरी को। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। पढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा पूजा जात्यान। अच्छा पहले तो ये बताओ ये पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में, और इसमें पूजा जात्यान सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनके अलावा श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान, इन्होंने मिक्स्ड डबल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, यानी कि 2 सिल्वर आए हमारे पास। बाकी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा, जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, और भारतीय तीरंदाजी संघ इसकी स्थापना होती 1973 में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में रशिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान को तबाह कर दिया, उसका नाम क्या है? एंटोनोव 225, जिसको मरिया भी कहा जाता है। तो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के चलते रशिया के सैनिकों ने यूक्रेन के एंटोनोव 225 कार्गो विमान, जिसे मरिया भी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, उसे नष्ट कर दिया है। ये 84 मीटर लंबा था और ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 टन माल का परिवहन कर सकता था, लेकिन अभी इसे नष्ट कर दिया गया। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी कौन बने थे? तो आंसर होगा राजीव बंसल। अभी विस्तारा एयरलाइन के सीईओ कौन बने? विनोद कन्नन। इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे राहुल भाटिया, और ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ बने थे अतुल दिनकर राणे। और एयर इंडिया के एमडी सीईओ हमने पढ़ा था इलकर आईएससी बने। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज में मैंने पढ़ा है कि इलकर आईएससी ने इनके ऑफर को ठुकरा दिया है, तो अभी फाइनली वो एयर इंडिया के एमडी सीईओ नहीं बने हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में औषधि दिवस सप्ताह ये कब से मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा 1 मार्च से। तो रसायन व उर्वरक मंत्रालय 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जनऔषधि दिवस सप्ताह का आयोजन कर रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाएंगे, और ये 4था जन औषधि दिवस होगा। और उसकी थीम क्या होगी? जन औषधि जन उपयोगी। और वैसे याद रखना भारतीय सरकार ने मार्च 2025 के अंत तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य रखा है? तो 10,500। आयुष मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, जो शिपिंग मंत्री भी हैं। बढ़ते आगे। अब बताइए भारत पे के एमडी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया किसने? अशनीर ग्रोवर ने। तो गवर्नेंस रिव्यू को लेकर के भारत पे बोर्ड के साथ चल रहे विवाद के बाद कंपनी के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने एमडी व निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। अभी टाटा सन्स के फिर से चेयरमैन बने कौन? एन चंद्रशेखरन। एसएससी के नए चेयरमैन बने थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एस किशोर, और एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा सौरभ चौधरी ने। अच्छा पहले तो ये बताओ ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप कहाँ पे हुआ? तो इजिप्ट के कैपिटल काहिरा में। और अभी 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने काहिरा में हुई इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में गोल्ड जीत लिया। सिल्वर जीता है जर्मनी के माइकल श्वाड ने, और ब्रोंज जीता रशिया के आर्टेम चेरनोसोव ने। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रशिया के जो ये खिलाड़ी हैं और उनके देश का झंडा वहाँ पे हटा दिया गया, मतलब रशिया की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। बढ़ते आगे। फिर बताइए फरवरी 2022 में दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस प्लेयर कौन बन गए? तो आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। तो अभी तक टॉप पे थे सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच, पर अभी रशिया के डेनियल मेदवेदेव आधिकारिक तौर पर दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस प्लेयर बन गए हैं। ये वही डेनियल मेदवेदेव हैं। अच्छा ये है कहाँ से? पहले तो ये याद रखना रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो अभी जो 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और उन्होंने किसको हराया? इन्हीं को, डेनियल मेदवेदेव को। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना विमेन सिंगल का टाइटल उसमें किसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। बाकी डेविस कप का संबंध भी आपके टेनिस से ही है, जिसको जीता है रशिया ने। और अभी सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बन गए कार्लोस
अल्काराज जो कि स्पेन के हैं। और अभी कल ही पढ़ा है हमने, मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। इन्हीं को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त कौन बन गए? तो आंसर होगा संजय पांडे। तो अभी महाराष्ट्र के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हैं ये संजय पांडे, जिनको मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। वे हेमंत नागराले का स्थान लेंगे। बाकी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए रवि मित्तल। एचपीसीएल के एमडी सीईओ बन गए पुष्प कुमार जोशी। और हमारे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए अनंत नागेश्वरन। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, आज हो सकता है आप लोगों को वीडियो काफी शॉर्ट लगे, और हो सकता है क्या वीडियो काफी शॉर्ट बना भी है, इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि आज मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, क्योंकि अभी मुझे मॉर्निंग में कहीं बाहर निकलना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज क्लास की छुट्टी भी ना हो और आप तक वीडियो पहुंच भी जाए, इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इन सभी का क्विज बना करके आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है, और इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।